हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फॉर स्टडी चैनल में। इसके पहले इनइक्वालिटी से रिलेटेड हमने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें हमने क्या किया, अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से उसको हमने उसमें बताया है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो सेमी कॉलन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इनइक्वालिटी के, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या करता है, चीज़ों को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। जैसे यहाँ पे कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया, और इन दोनों में कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करेंगे ABCD और यहाँ पे CE, तो यहाँ भी C मिल रहा है और यहाँ भी C मिल रहा है, तो इसी C के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। लेकिन इसका जो तरीका होता है, किस तरीके से आप जाएंगे, वो मैटर करता है। ठीक, इसमें तरीका क्या है कि एक तो तरीका होता है, आप A बड़ा है B, बड़ा या बराबर है C के, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है D के, और ये जो C है, इसको C को यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो C इक्वल टू क्या है, E दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप C इक्वल टू E कर सकते हैं, और E बड़ा है G से, आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, अब यहाँ पे सेपरेट नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे करने के लिए D बड़ा है E से, तो आप D से गए C से गए E, तो आप आसानी से चले जा रहे हैं। लेकिन तो हमें क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें टाइम को बचाना होता है, और टाइम को बचाना है तो हमें थोड़ी सी चीज़ों को शॉर्ट में लेके चलना पड़ेगा। अब शॉर्ट में कैसे करेंगे, इस चीज़ को आपको समझना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पकड़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट हमेशा हमने बताया है, ओपन गेट का कॉन्सेप्ट बताया है कि जिधर गेट खुला होता है वहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर यही गेट बंद है तो आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसमें जो कंक्लूज़न दिया हुआ है, वहाँ क्या करना है, D से E की तरफ जाना है। तो आप किसको पकड़ेंगे, D को पकड़िए, D यहाँ पे है, तो आप D से C चले गए। अब ऐसा करिए, इसको कनेक्ट ना करा के डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये C है, अब C यहाँ पे दिख रहा है, तो आप C को पकड़िए और C से E आप चले गए। तो पहला काम हमारा हो गया, आप चले गए। और सिंबल्स को आपको देखना है कौन कौन से सिंबल्स हो रहे हैं। तो पहला तो ये पड़ रहा है बड़े का सिंबल, और दूसरा पड़ रहा है इक्वल का सिंबल। एक चीज़ हमने बताया था कि अगर कंक्लूज़न और स्टेटमेंट, दो चीज़ें, एक कंक्लूज़न और एक स्टेटमेंट। कंक्लूज़न में मान लीजिए अगर सिंबल बड़ा का दिया है, तो स्टेटमेंट में हमेशा सिंबल कौन सा चाहिए होता है, बड़े का सिंबल चाहिए होता है। वहीं अगर कंक्लूज़न में बड़ा या बराबर का सिंबल मिल रहा हो, तो स्टेटमेंट में हमेशा हमें क्या चाहिए, बड़ा या बराबर का सिंबल चाहिए, लेकिन कहीं भी बड़े का सिंबल नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर कंक्लूज़न में इक्वल का सिंबल दिया हो, तो हमें स्टेटमेंट में इक्वल का सिंबल ही चाहिए, और कहीं भी बड़ा या बराबर का सिंबल नहीं होना चाहिए। यानी अगर कंक्लूजन में ऐसा मिला तो सही करेंगे, अगर कंक्लूजन में बड़ा बराबर मिला तो स्टेटमेंट में बड़ा बराबर, अगर कंक्लूजन में इक्वल मिला तो इक्वल मिलना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, बड़े का सिंबल मिल रहा है, और बड़े का सिंबल मिल रहा है, यानी कंक्लूजन में बड़े का सिंबल मिल रहा है, तो स्टेटमेंट में क्या मिलना चाहिए, बड़े का सिंबल कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें देखेंगे, यहीं पे हमें फर्स्ट प्रायोरिटी यानी बड़े का सिंबल हमें मिल रहा है, और बड़े का सिंबल मिल रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ये वाला हमारा हो जाएगा सही, ये अपने आप में सही हो जाएगा। सेकंड नंबर हम क्या करेंगे, हम कंक्लूजन को पकड़ेंगे और कहाँ से कहाँ जाएंगे, बी से जी की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है बी और यहाँ दिया हुआ है जी, आपको बी से जी जाना है। तो उसका तरीका क्या है कि आप बी से सी जाएंगे, बी से सी आप चले गए, फिर यहाँ पे आप आइए और सी को पकड़िए। यहाँ जहाँ पे आप ख़त्म करिए, अगर आपने सी पे ख़त्म किया, तो आप यहाँ पे जो कॉमन पकड़ेंगे वो किसको पकड़ेंगे, सी को ही पकड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सी से ई आप यहाँ भी चले गए, और ई से जी यहाँ भी चले गए। तो सारे गेट खुले हुए थे, जी तक आप पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, सिम्बल्स की प्रायोरिटी को चेक करना है। ये हमें मिल रहा है बड़े का सिंबल, आप चेक करिए। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बी से सी, तो ये मिल रहा हमें बड़े बराबर का सिंबल, यानी सेकंड प्रायोरिटी का सिंबल। हम इसको किस फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल कहते हैं, ये सेकंड प्रायोरिटी और ये थर्ड प्रायोरिटी का सिंबल होता है। ठीक, यानी सबसे ज़्यादा अगर पावरफुल होगा तो कौन होगा, ये बड़े का सिंबल होगा, सेकंड नंबर ये और थर्ड नंबर ये। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या हो जाता है, हमें सेकंड नंबर मिलता है,
यहाँ अगर हम बात करेंगे तो कौन सा थर्ड नंबर का मिलता है, और ये अपने आप में कौन सा मिल जाता है, फर्स्ट नंबर का सिंबल मिल जाता है, ये फर्स्ट नंबर का, और फर्स्ट नंबर का सिंबल भी मिल गया। और हमारी ये सीरीज़ कैसी है, रेगुलर सीरीज़ है, तो ये भी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, पहला और दूसरा दोनों क्या हैं, सही हैं, दोनों सही हैं, यानी पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट हम जाते हैं कंक्लूजन में। क्या दे रहा है कि P बड़ा है N से, P बड़ा है N से, यानी P से N की तरफ आपको जाना होगा। ठीक इसमें भी उसी तरीके से हम कर सकते हैं। इसका दो तरीका है कि यहाँ पे छोटा है N से इक्वल टू O, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन हमको क्या मिल रहा है, K मिल रहा है, तो K मिल रहा है तो K से कनेक्ट करा दीजिए। K क्या है, बड़ा है, और किससे बड़ा है, W से, और W छोटा है P से, W छोटा है P से। एक तो तरीका ये हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या P से N जाना है, तो P को पकड़िए, P से W पहुँच गए, और W से K आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, यहाँ पे आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक ना। तो एक तो तरीका होता है कि आप इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, लेकिन दूसरा तरीका कहता है कि आप बिना उनको जोड़े आप डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका है, आप P से N चलना है तो पहले P मिल गया तो P को पकड़ लो, P से W पहुँच गए। अब W से क्या K जा सकते हैं, तो नहीं जा सकते हैं, और फिर हम यहाँ आएंगे, देखेंगे कहीं पे W मिल रहा है तो कहीं पे W नहीं मिल रहा है, यानी ये क्या है, एक इरेगुलर सीरीज़ होगी, एक इरेगुलर सीरीज होगी, ठीक। तो ये इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सेकंड वाला हमारा दिया गया है, O बड़ा है किससे, W से, O बड़ा है W से, तो हमको कहाँ से कहाँ जाना है, O बड़ा है W से, यानी O से W की तरफ जाना है। ये O है, तो O से इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि बीच में क्या है, कॉमा है, तो O से N जाएंगे, N से K जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे किसको पकड़ेंगे, K को पकड़ेंगे, और K से W जाएंगे, यानी हम सारे गेट क्या थे, खुले थे और आसानी से पहुँच गए। पहला काम हो गया, यानी ये क्या है, एक रेगुलर सीरीज़ है, एक रेगुलर सीरीज़ है। सेकंड, उस जैसे ही हमें रेगुलर सीरीज़ मिलती है तुरंत हम क्या चेक करते हैं, हम सिंबल्स को चेक करते हैं कि सिंबल्स की प्रायोरिटी क्या कह रही है। अब सिंबल्स की प्रायोरिटी ही इससे क्या कर सकती है, सही या गलत कर सकती है। तो यहाँ जो बड़े का सिंबल दिया गया है वही चीज़ है, अगर स्टेटमेंट में क्या हो, बड़े का सिंबल, कंक्लूजन में बड़े का सिंबल दिया रहता है तो स्टेटमेंट में ऊपर कहीं ना कहीं बड़े का सिंबल ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए हमने शुरुआत की थी O से, तो O इक्वल ये यानी थर्ड मिल रहा है, यहाँ पे कौन सा बड़े का सिंबल यानी फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल मिल गया, और फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल जैसे ही मिल जाएगा हम इसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे, ठीक। एक चीज़ इसको इससे भी सॉल्व कर सकते थे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, O से N, N से K, और आपको कहाँ जाना है, W तक जाना है, तो W से यहाँ K से क्या हो गया, W, आप पहुँच गए, और यहाँ पे सिंबल भी क्या मिल रहे हैं, बड़े का सिंबल मिल रहा है। तो ये तरीका और ये तरीका, आपको जो आसान लगे वैसे तरीका आपको ये करना ज़्यादा सही होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये आपके काफ़ी समय को बचा सकता है। जब चीज़ें बहुत बढ़िया आ जाएंगी तो ये काफ़ी समय को बचाने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इसको आप पाँच करिए और लगाने की कोशिश करिए, क्या आप इसको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि R बड़ा या बराबर है किसके, L के, तो यानी R से आपको चलना L की तरफ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कॉमा दिया हुआ है, आप पकड़ेंगे किसको, R को पकड़ेंगे, तो R से T आप देखिए यहाँ पे जा रहे हैं, R से T पहुँच गए, T से Q भी पहुँच गए। अब यहाँ पे हम किसको पकड़ेंगे, क्योंकि हमें L तक जाना है और L यहाँ पे है, और इसके लिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो हमको Q कॉमन मिल रहा है, Q यहाँ भी है और Q यहाँ भी है, तो Q को पकड़ेंगे। और Q से L, तो Q से L हम नहीं जा पा रहे हैं, Q से L नहीं जा पा रहे हैं, तो ये क्या है, इरेगुलर सीरीज़ है, इसलिए ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक। सेकंड चीज़ क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे तो N से कहाँ जाना है, T की तरफ जाना है, N से T की तरफ। जैसे ही इरेगुलर सीरीज़ अगर मिलती है तो हमें आगे सिंबल्स की प्रायोरिटी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। जैसे N एक बड़ा या बराबर है T के, तो हमको कहाँ जाना है, N से T की तरफ जाना है। N से T की तरफ अगर जाना है आपको, तो इसमें आए N को पकड़िए,
एन आपका यहाँ पे दिया हुआ है और टी यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें कॉमन क्या है, क्यू के थ्रू आपके जाना होगा और कोई है नहीं कि जिसके थ्रू आप जा सकते हैं, यम यल। तो एन से, यहीं एन से अगर हम बात करेंगे, क्या आप जो है टी जा सकते हैं? तो एन से यल नहीं जा सकते। आप एक काम करिए, चेक करिए, एन से एम जा रहे हैं तो एम जा रहे हैं, लेकिन यम यहाँ पे कहीं भी कॉमन नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है, इरेगुलर सीरीज़ है। इरेगुलर सीरीज़ है तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक, एक ईदर आर का केस बताए थे कि ईदर आर का केस सही होता है, जिसमें क्या होता है, इरेगुलर सीरीज़ होती है, लेकिन सब्जेक्ट और हमारा जो प्रेडिकेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उस अवस्था में ये क्या होता है, सही होता है। और किसी एक के लिए हमें कितने सिम्बल्स होने चाहिए, तो हमें 3 सिम्बल्स मिलने चाहिए, एक बड़ा, एक छोटा और एक बराबर का सिंबल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ना तो कहीं पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम दिख रहा है और ना ही सिंबल्स की बात की जा सकती है। तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों ना तो पहला सही होगा और ना ही दूसरा सही होगा। इसका आंसर ये हम करने वाले हैं। थर्ड, अब इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या करना है, सेम चीज़ वही आया है, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं हमने सेमी कॉलन के लिए हैं, ताकि आपको सेमी कॉलन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट होते हैं, सारे एग्जैक्टली समझ में आए। 2 तरीका है, एक तो क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं, इसी में ऐड कर सकते हैं। कैसे, यहाँ d इक्वल टू एच दिया तो यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा, इक्वल टू एच, फिर h बड़ा या बराबर है g के तो h बड़ा या बराबर है g के, और g छोटा या बराबर है किसके, v के, तो g छोटा या बराबर हो जाएगा v के। ये तरीका हो गया जोड़ने का, लेकिन ये तरीका हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हमारा तरीका क्या होगा, हम डायरेक्ट चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको कहाँ जाना है, c से d की तरफ जाना है। अब यहाँ पे आपको c से d जाना है, तो ये तो चीज़ें डायरेक्ट दी हुई हैं, c से d यहाँ पे डायरेक्ट मिल गई चीज़ें, तो ये तो बिल्कुल आसान था। और सेम चीज़, जब स्टेटमेंट का दिया हुआ चीज़ सेम चीज़ और कंक्लूज़न में पूछ रहा हो, तो हम उसे क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। तो यहाँ पे c बड़ा या बराबर है d के, और सेम चीज़ दे दिया c बड़ा या बराबर है d के, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन हम अगला देखते हैं, अगला क्या दे रहा है कि a बड़ा है किससे, h से, तो a से आप कहाँ जाएंगे, h की तरफ जाने वाले हैं, a से h की तरफ जाने वाले हैं। तो यहाँ पे दे रहा है a और h दे रहा है यहाँ पे, यानी आपको क्या जाना है, कॉमन कुछ पकड़ना होगा। तो पहला काम करते हैं, a से b चलते हैं, b चलते हैं, b हमें वहाँ पे कॉमन नहीं, हमें कॉमन d मिल रहा है, यानी हमें d तक जाना है, तो हम d तक पहुँच रहे हैं। ये b से c और c से d हम पहुँच गए। उसके बाद हमें जाना अभी h तक, तो d से h, यानी पहला काम हो गया। यानी ये क्या है, अपने आप में एक रेगुलर सीरीज होगी। रेगुलर सीरीज होती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत सिंबल्स की प्रायोरिटी को चेक करते हैं। अब हमको सिंबल्स की प्रायोरिटी को चेक करना है। सिंबल्स क्या कह रहा है कि क्या है, ये बड़े का सिंबल है। बड़े का सिंबल होने का मतलब क्या होता है कि अगर कंक्लूजन में बड़े का सिंबल है तो स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं बड़े का सिंबल ज़रूर होना चाहिए, ये ज़रूर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए से बी आप जैसे ही गए तो यहीं पे हमको क्या मिल गया, बड़े का सिंबल मिल गया। अगर यहीं पे हमें पहले ही गेट पे बड़े का सिंबल मिल गया तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, और इसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सही कर सकते हैं। क्योंकि बड़े का सिंबल क्या कहता है, अगर बड़े का सिंबल मिल गया तो अन्य 2 सिंबल से, यानी अगर बड़ा बराबर है या इक्वल है, ये इनके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिख दिया, सॉरी कलर पेन का चेंज करते हैं, हमने लिखा a बड़ा है b से, b बड़ा है c से और c बड़ा है d से, और दूसरा लिखा a बड़ा है b से, b बड़ा बराबर है c के और c बड़ा है किससे, e से। 2 चीज़ें लिखा। और हमने कंक्लूजन में पूछा a बड़ा है किससे, d से। तो यहाँ देखिए सारे गेट पे क्या है, बड़े का सिंबल है, और यहाँ पे बड़े का सिंबल है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, बड़ा या बराबर का सिंबल मिल रहा है। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्या हो जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जैसे ही हमें एक सिंबल, कहीं भी बड़े का सिंबल मिल गया तो क्या हो जाता है, सही हो जाता है।
लेकिन वहीं जब हम बड़े बराबर की बात करते हैं ये, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बड़ा बराबर यहाँ पे आपको मिल रहा है, लेकिन ये बड़े का सिंबल कहीं भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बड़े का सिंबल मिल रहा है, यहाँ बड़े का सिंबल मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाता है। ठीक, क्योंकि इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने सेकंड प्रायोरिटी इसीलिए दिया हुआ है, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी का मतलब क्या कहता है कि यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी का आदमी नहीं होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी का आदमी नहीं होना चाहिए। ठीक ना। और ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका दे दे A = D, तो इसको सही करने के लिए आपको सारी जगह पे क्या होने पड़ेंगे, इसको हमें चेंज करके सारी जगह जितने भी सिंबल्स हैं चेंज करके हमें क्या लगाना होगा, इक्वल का सिंबल लगाना होगा, तभी ये क्या हो सकता है, सही हो सकता है। A = D तभी सही हो सकता है, अन्यथा ये सही नहीं होने वाला है। ठीक, तो इसमें क्या हो गया था, पहला और दूसरा दोनों सही करता है, अनुसरण करता है, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करता है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम देख रहे हैं, क्या दिया है, डी से आपको कहाँ जाना है, ई की साइड जाना है। यहाँ पे देखिए डी से ई जाना है, यहाँ बहुत सारे सेपरेट किए हुए हैं, यहाँ इसको सेपरेट किया है, बहुत सारे कॉमा लगाया है, तो ये थोड़ा सा और टिपिकल हो जाता है, इसको सॉल्व करना और थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। बस आपको क्या करना है, कनेक्ट करके लेके चलना पड़ेगा, एक को दूसरे से कनेक्ट करके लेके चलना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए डी कहाँ पे दिया है, तो डी यहाँ पे दिया है, अदरवाइज और कहीं पे डी दिया है, यहाँ पे डी दिया हुआ है और कहीं डी नहीं दिया है। तो हम चाहे इस डी को पकड़ें या इस डी को पकड़ें, किसी डी को पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस डी को यहाँ पे अगर आप पकड़ते हैं तो डी से यक्स नहीं जा पाएगा, यानी यही काम ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, अगर 2 दिया हो तो दूसरे वाले को पकड़ के चेक करिए कि क्या पता इस वाले डी से आप ई तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ देखिए डी से यस आप पहुंच गए, उसके बाद आप यस को पकड़िए, यस यहाँ पे है तो एस से जे पहुंच गए, अब यस से जे पहुंच गए तो जे को पकड़िए और जे यहाँ पे दिया तो जे से आप ई पहुँच गए। पेन का कलर चेंज करते हैं, जे से ई पहुँच गए, अब हमको कहाँ पहुँचना था, ई तक पहुँचना था और हम पहुँच गए डी से ई तक पहुँच गए। अब हमको वही चीज़ चेक करना है, ये क्या बड़े का सिंबल है, अगर कंक्लूजन में बड़े का सिंबल तो स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, बड़े का सिंबल होना चाहिए। तो आप चेक करिए जितने भी जहाँ जहाँ से होके आप गए हैं वहाँ कहीं क्या बड़े का सिंबल मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें कौन सा मिल रहा है, बड़ा या बराबर मिल रहा है, तो ये तो हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे हमको मिल रहा है इक्वल का सिंबल मिल रहा है, ये भी मेरे काम का नहीं है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, बड़ा या बराबर का सिंबल मिल रहा है, तो ये भी मेरे काम का नहीं है, कहीं भी बड़े का सिंबल नहीं मिला। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग गलत हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग गलत हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए था, सिंबल बड़े का ज़रूर मिलना चाहिए था। जैसे मान लीजिए अगर यहीं दिया होता डी बड़ा है किससे, यस से, तो ये क्या हो जाता, तब ये इस अवस्था में ये सही हो जाता, लेकिन जो यहाँ पे बड़े या बराबर का दिया है तो इस अवस्था में क्या हो गया, गलत हो गया। कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिला है, यहाँ पे होता या यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे अगर बड़े का सिंबल दे दे, यहाँ पे इक्वल की जगह पे बड़े का सिंबल दे दिया होता तो भी सही हो जाता। तो ये चांस होते थे सही होने के, लेकिन तो कहीं पे नहीं दिया, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया, अपने आप में गलत हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसका। दूसरा वाला क्या दे रहा है कि ओ बड़ा है एस से, ओ बड़ा है एस से, तो आपको कहाँ जाना है, ओ से यस की तरफ जाना है। तो पहले आपको इसको पकड़ेंगे, ओ को पकड़ेंगे, ओ कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं ओ दिख रहा है, कहीं पे भी ओ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ से चलिए, ओ से वाई पहुँच गए, हमें अभी लेकिन यस तक जाना है, तो वाई को पकड़िए, वाई यहाँ पे दिया है, वाई से डब्ल्यू आप नहीं जा सकते। अब आपको चेक करना होगा कि वाई कहीं और तो नहीं दिया है, तो आप देख सकते हैं वाई कहीं और नहीं दिया है, नहीं दिया है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जाहिर सी बात है इरेगुलर सीरीज़ हो गया, ठीक है ना। क्यों, वो इसके अलावा अगर और कहीं दिया होता तो हम उससे क्या कर लेते, कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन ओ केवल एक ही जगह दिया है, और जब हम ओ से वाई तो पहुंच गए लेकिन वाई से डब्ल्यू नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कोई आगे लिंक नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या हो जा रहा है, इरेगुलर सीरीज हो रहा है। और इरेगुलर सीरीज जैसे ही हो जाता है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यानी हमारा पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया, दोनों निष्कर्ष क्या हैं, गलत हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आई से पी की तरफ जाना है आपको,
यहाँ पे आई दिया हुआ है और यहाँ पे पी दिया हुआ है। तो आई को पकड़िए, आई यहाँ पे दिया हुआ है और आई यहाँ पे भी दिया हुआ है, दो जगह आई आपको मिल रहा है और कहीं आई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से किसी को पकड़िए, आप देखिए दोनों जगह है जो क्या है, ओपन गेट मिल रहा है। तो आप इसको पकड़िए या इसको पकड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसी को हम लेके चलते हैं, पहले देख लेते हैं। आई से एम पहुँच गए, अब यम को पकड़ना, एम से पी पहुँच गए, तो हमारा काम हो गया, यानी हम पहुँच गए। ये क्या है, अपने आप में एक रेगुलर सीरीज़ है। जैसे ही रेगुलर सीरीज़ होती है तुरंत क्या करना होता है, दूसरा काम हमें सिंबल्स को चेक करना होता है, सिंबल्स को चेक करना होता है। अब सिंबल्स को चेक करो, यहाँ पे कौन सा सिंबल्स है, बड़े का सिंबल है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सिंबल ऐसे देखने में है, लेकिन है तो आई के लिए बड़ा ना, आई के लिए क्या बड़ा है, तो इसलिए हम बड़ा इसको मानेंगे, इसको छोटा मत मान के चलिएगा। तो ये हो गया रेगुलर सीरीज़। सिंबल्स चेक करो, बड़े का सिंबल मिल रहा है, क्या कहता है कंक्लूजन में, अगर बड़े का सिंबल है तो स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, बड़े का सिंबल ज़रूर होना चाहिए। तो क्या आपको बड़े का सिंबल कहीं भी मिल रहा है, आप देखिए आपको यहीं पे क्या मिल रहा है, बड़े का सिंबल मिल गया, बड़े का सिंबल मिल गया, तो इसको क्या कर दीजिए, आप सही कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। सेकंड अब दे रहा है कि एस बड़ा है एम से, अब क्या करेंगे, आपको वही सेम काम को फिर करना होगा, यानी एस से एम की तरफ चलना होगा। एस देखिए कहाँ पे है, एस यहाँ पे है और एस कहीं मिल रहा है, यहाँ पे कहीं भी एस नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को लेके चलना पड़ेगा। तो एस से वी आप नहीं जा पा रहे, यहीं पे क्या मिल रहा, पहले ही जगह पे गेट क्या मिल गया, क्लोज मिल गया, और गेट क्लोज मिल गया तो हमें आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, एक इरेगुलर सीरीज़ हो जाता है। यहाँ पे हमने इसको क्या नाम दे दिया, इरेगुलर सीरीज़ नाम दे दिया। और इरेगुलर सीरीज़ जब हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला वाला क्या हो गया था, सही हो गया था, और दूसरा वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, केवल दूसरा वाला अनुसरण करेगा, इसका हो जाएगा केवल दूसरा वाला अनुसरण कर। चलिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा हम दे रहे हैं ए बड़ा है बी से, बी बड़ा या बराबर है सी के, और सी बराबर है डी के, ठीक, यहाँ पे दिया है। और कंक्लूजन में हमने क्या कहा, ए क्या है, बड़ा या बराबर है डी के। ये बताइए सही होगा या गलत होगा। आप लोग पॉज करिए वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये सही होगा या गलत होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा। यहाँ देखिए क्या करना है, वही काम है, ए से डी तक जाना है और सारे गेट खुले हुए हैं, क्योंकि हमने जानबूझ के आपको एक रेगुलर सीरीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए बड़ा या बराबर है डी के। तो हमने एक चीज़ बताया था, तीन सिंबल बताए थे, ये सिंबल, ये और ये, पूरी इनइक्वालिटी आप लगाएंगे, आपको यही तीन सिंबल्स मिलेंगे। इन्हीं तीन सिंबल्स के बीच में आपको कंपैरिजन करने के लिए देगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये बड़े का सिंबल है, हमने इसको कहा था ये क्या होता है, हमने इसको शेर माना था, इसको हमने क्या मान लिया था, बिल्ली मान लिया था, और ये क्या हो गया, चूहा हो गया। तो ये हमने क्या दी थी, ये हमने तीनों चीज़ों को क्या कहा था कि ये क्या होंगे, पावरफुल के हिसाब से होंगे, किसमें कितनी ज़्यादा ताकत होगी, तो उसके हिसाब से हमने किसको ले लिया था, इसको फर्स्ट कहा था, क्योंकि शेर जंगल में होगा तो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होगा, शेर होगा। सेकंड नंबर पे बिल्ली, और थर्ड नंबर पे कौन होगा, चूहा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश किया। तो यहाँ पे कौन सा दे रहा है, अगर हम देखेंगे तो ये सेकंड नंबर प्रायोरिटी का दे रहा है, और उसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर यही चीज़ होता ए बड़ा है डी से तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता, इसको हम क्या कर देते, सही कर देते, लेकिन ये क्या हो जाता है, गलत। अच्छा एक और हम दे रहे हैं, मान लीजिए ए इक्वल टू अगर हम डी लिखना हो तो क्या ये सही होगा या गलत होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही किस कंडीशन में होगी, अगर कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिया होता, यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट को चेंज कर देते तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता। जैसे हमने लिखा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, अगर स्टेटमेंट ये होता हमारा तो ये जो कंक्लूजन हमने दिया है ए इक्वल टू डी, ये क्या हो जाता, अपने आप में सही हो जाता। और वहीं बात करें इसकी, ये किस हिसाब से सही होता, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता, सारे जगह पे इक्वल
को रख सकते हैं। अदरवाइज़ हम क्या कर सकते थे, इसकी जगह पे कहीं ना कहीं ये बड़े या बराबर का सिंबल हमें ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन कौन सा सिंबल, बड़ा का सिंबल नहीं मिलना चाहिए। तो ये वाला उस हिसाब से सही हो जाता, अगर ये स्टेटमेंट हमारा दिया होता तो सही हो जाता। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा जितना भी हमने बताया। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, कुछ डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट में डालिए और बताइए कि आपको क्या समस्या हो रही है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।